हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लाई हूँ आपके लिए, जो बहुत ही ख़ास रहेगा आप सब के लिए और यादगार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे, और आगे अगर मैसेज भी अच्छा लगा होगा तो आप फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। आज मेरे साथ हैं सुप्रसिद्ध गोंदिया शहर की योगा इंस्ट्रक्टर श्रीमती दिव्या भुजवानी जी। आज ये इंटरनेशनल योगा और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इनका स्वागत हम करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये मेरे योग गुरु भी हैं, और मैंने इनके बारे में पहले वीडियो भी बना चुकी हूँ। और आज हम जानेंगे इनसे कि आज ये युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ खास बताना चाहेंगी, और जो जनरल पब्लिक है जैसे आप हैं, हम हैं, इंसानियत के नाते या क्या अच्छा हम कर सकते हैं दुनिया के लिए, तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे श्रीमती दिव्या जी से। आज मेरे लिए आज बहुत ही ख़ास दिन है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप भी अच्छे से जी सकें और अच्छा मोटिवेशनल स्पीच या कुछ शब्द सुन सकें। आइए हम दिव्या जी से बात करते हैं। आइए दिव्या जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। वेलकम। और आप क्या बोलना चाहेंगी आज की युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी देश का भविष्य। देश का भविष्य अगर हम देखें तो हम सब देश का भविष्य हैं। एक युवा पीढ़ी ही नहीं, पूरा हमारा हर एक इंडिविजुअल भविष्य है देश का। तो मैं सबके लिए ही बोलना चाहूँगी कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे फिजिकली मेंटली जब तक फिट नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी देश का जो फ्यूचर है वो हर एक इंडिविजुअल से बना हुआ है। एक इंडिविजुअल मिलके फिर एक परिवार बनाता है, एक परिवार, बहुत सारे परिवार मिलके एक समाज बनाते हैं, बहुत सारा समाज मिलके एक गांव या शहर बनाता है, और एक शहर मिलके पूरा देश बनाता है। तो हर एक इंडिविजुअल का अपना सेहत, अपनी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी इस बात का ख्याल रखें। सबसे पहले तो खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना अपनी सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। मैं चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, क्योंकि आदतें हमको बचपन में आती हैं, तो सबसे पहले अगर पेरेंट्स में ही आदतें नहीं हैं तो बच्चों में कभी आदतें नहीं आती। तो हर एक माँ बाप को चाहिए कि सबसे पहले खुद को सेहत के प्रति जागरूक करें। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। बच्चों को आधे से ज़्यादा आदतें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, फिर वो जिन आदतों में पले रहते हैं उन्हीं आदतों के कारण फिर वो दूसरे दोस्त यार बनाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले घर में जो माहौल है वो सेहत वाला हो। और केवल सेहत, हमारी शारीरिक सेहत नहीं, मानसिक सेहत भी चाहिए हमको। मानसिक सेहत भी इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है। बहुत आसानी से हमको बहुत एंटरटेनमेंट हाथ में ही है, हमारे सबके हाथ में स्क्रीन है। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हम उसको छोड़ दो, पर ये है कि छोड़ना तो बाद की बात है, पहले ये बहुत जानना जरूरी है कि वो जरूरी कितना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्क्रीन के बिना काम नहीं चलने वाला है, तो उसका जो बैड इफेक्ट आ रहा है उससे निकलना कैसे है, उस चीज़ की भी जानकारी हमको होना, क्योंकि उस चीज़ के कारण हम अपने खाने पीने को डिले करते हैं, अपनी नींद को डिले करते हैं, और वो सब चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो हमारी सेहत कभी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए वो चीज़ें कितनी ज़रूरी है वो बहुत जानना ज़रूरी है। उम्र के हिसाब से क्या खान पान ज़रूरी है, उम्र के हिसाब से हमारी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमको बदलनी है, वो सब अपने आप में सबको जानना ज़रूरी है। और हमारे युवा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वो शरीर से, अपने मन से, हर चीज़ से एकदम स्वस्थ रहें।
और दिव्या जी, योग में नियंत्रण का बहुत बड़ा रोल है। तो दिव्या जी ये मैसेज देना चाहती हैं कि मोबाइल में समय को आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कि कितने टाइम यूज़ करना है? कितने टाइम यूज़ करना है मोबाइल या स्क्रीन? कोई ना कोई स्क्रीन तो है ही हमारे पास, कभी मोबाइल के रूप में, कभी टैब के रूप में, कभी लैपटॉप के रूप में है ही। मतलब जी, हमारे आधे से ज़्यादा ऐसे हो गए कि रिमोट है, मतलब हम अपना और कहीं पे भी बैठ के कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में बाय डिफ़ॉल्ट कई बार यही चीज़ें आ जाती है, पर कई बार हमारा ऐसा होता है कि हम ठीक है, हमारा काम तो ख़त्म हो गया, पर वो क्योंकि हमारे हाथ में रह गई तो हम लगातार स्क्रॉल करते हैं। जी, बिल्कुल। तो वो वाली जो चीज़ है हमको ना मेंटल रेस्ट देती ही नहीं है। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी वाली चीज़ें सुनना बहुत आम हो गया है। जी, बहुत आम हो गया है और लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम मुझे है। और लोग फिर काउंसलिंग के लिए जाते काउंसलिंग हैं। के लिए जाते हैं। तो काउंसलिंग से बचने के लिए मैं बोलूँगी कि काउंसलिंग से बचने के लिए मैं बोलूँगी कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने चॉकलेट खोला और मुंह में डाल दिया, करेक्ट। ऐसी चीज़ तो है नहीं। मेडिटेशन बोल तो दिया जाता है कि मेडिटेशन कर लो, या डॉक्टर भी बोलता है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जैसी चीज़ कर पाना अगर इतना आसान होता तो सबके सब साधु होते थे। एटलीस्ट अपना ये है कि अपने जो ज़रूरी काम है वो बहुत एकाग्रता से हम करें। बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं फोकस के साथ करें, क्योंकि हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन का वजह एक ये है कि हमारे पास जो भी काम है उसको हमने उतने अच्छे से किया नहीं होता है कि फिर दूसरा काम उठा लेते हैं। फोकस नहीं है। ध्यान की पहली सीढ़ी जो होती है वो होती है फोकस। तुम जब किसी एक चीज़ पे फोकस कर पाते हो और उस चीज़ को अच्छे से काम कर पाते हो, अगली सीढ़ी जो है वो आपकी ध्यान आती है। जी, ध्यान के लिए कहीं आंखें बंद करके बैठना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। ध्यान एक स्वभाव है जो प्रैक्टिस करते करते कब आपके अंदर वो आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये बात मैं कई बार मजाक में भी बोलती हूँ कि जैसे प्यार किया नहीं जाता है हो जाता है, तो ध्यान किया नहीं जाता है हो जाता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो ध्यान भी किया नहीं जाता है हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और दिव्या जी से हम फिर मिलेंगे कभी और दूसरे नई वीडियो में और नए टॉपिक पे। और आप ज़रूर, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए दिव्या जी के साथ, कि आप सुनना चाहेंगे। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू दिव्या जी। थैंक यू।